शनिवार बाड़ा ऊना में है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर आरएसएस और बीजेपी के समर्थक गए और उस जगह का गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया। ये सब का शुद्धिकरण करा रहे हैं। अब जरूरत है कि इनका शुद्धिकरण हो। अखिलेश यादव जी के सीएम निवास का शुद्धिकरण करा इन्होंने गंगा जल से। बाबू जगजीवन राम देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता थे। जब बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण किया तो उसके बाद में मूर्ति को गंगा जल से धुलाया गया। और जैनियों और बौद्धों को पूर्व में कत्ल किए, कड़ाहे से भूने, उनके मंदिर और विहार तोड़ दिए। सिखों के साथ इधर उधर कर तो रहे हैं, लेकिन अभी डरे हुए हैं। लेकिन नंबर सिखों का भी आएगा, इनके योजना में है। अब जितने बहुजन हैं, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, अब सबको मिलकर के ये जो मनुवादी हैं, जो सबका शुद्धिकरण कर रहे हैं, कहीं गंगा जल से, कहीं गौमूत्र से, और यहाँ तक कि ब्राह्मणी के मूत्र से भी शुद्धिकरण कर रहे हैं। इटावा में एक यादव भाई चले थे कथाकार बनने। जैसे ही पता लगा कि वो यादव हैं तो मुंडन भी किया और उसके बाद ब्राह्मणी के मूत्र से उस यादव भाई का शुद्धिकरण किया गया। तो भैया ये सबका शुद्धिकरण कर रहे हैं, जबकि जरूरत इनके दिमाग का शुद्धिकरण की है। बहुजन एकता और सामाजिक न्याय भी एक माध्यम है कि इनके दिमाग का शुद्धिकरण किया जाए। अगर इनके दिमाग का शुद्धि नहीं करण किया जाएगा तो देश कमजोर होता जा रहेगा। और आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर सच्चाई छुपी हुई है। अखबार और मीडिया सच्चाई को बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। वरना भारत की अंदरूनी हालत बहुत खराब है, क्योंकि इनके दिमाग का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। इनका पोल्यूटेड दिमाग से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, शिक्षा खराब हो गई है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस भी। वरना ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को जैसे अपने कंपनी का एम्प्लॉय समझता है, और ऐसा एम्प्लॉय जो निकम्मा हो, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी कोई इज्जत न हो, और जब कंपनी का मालिक या सीनियर जब चाहे उसको अपमानित करे, डांटे, पीटे या बेइज्जत करे। यही हालत तो ट्रंप का है कि ट्रंप कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि अपने एम्प्लॉय, मोदी जी उसके जैसे एम्प्लॉय है कि लेफ्ट एंड राइट वो बजाता रहता है, ट्रंप बजाता रहता है, और कायर प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि देश को इन्होंने कमजोर कर दिया। अगर देश मजबूत होता तो ट्रंप इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को अपने निकम्मे एम्प्लॉय की तरह डांट न मारता। ऐसा डांटना कि रोज, कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने एम्प्लॉय अतः मोदी जी का नुकसान कर दूं। 52 बार तो बोल चुका है, ट्रंप बोल चुके हैं कि सीज फायर उनके कहने से हुआ। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 6 घंटे में ट्रंप के एम्प्लॉय सरेंडर कर गए मोदी जी। तो ये भाई मनुवादी जो विचारधारा है इस देश को बहुत कमजोर किया। मुगल आए तो अपनी
हमारी गलती थी, अंग्रेज आए तो हमारी गलती थी, पुर्तगीज आए तो हमारी गलती थी। जातियों में बांट करके नफरत करते करते भारत को कमजोर करते रहो। भारत किसी तरीके से मजबूत हुआ भी है तो अब कमजोर कर रहे हैं। तो अब जरूरत है कि इनके दिमाग का शुद्धिकरण हो। अब मुस्लिम का शुद्धिकरण, दलित का करना, पिछड़ों का करना, गंगा जल से धोना, यही पवित्र है। तो यही इनका दिमाग ही अपवित्र है। उसको पवित्र करने के लिए बहुजन एकता की जरूरत है, एक वैज्ञानिक सोच की जरूरत है, एक तर्क संगत शक्ति की जरूरत है। सामाजिक न्याय को मजबूत करना होगा। धन्यवाद।